गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में अच्छे से होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं और खेतों में जा रहे हैं। कल तो बड़ी तेज़ आंधी चल रही थी, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन गर्मी में कोई सुधार हुआ नहीं, उल्टा बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई। अभी दूध छाछ लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और जब से नया वाला सड़क बना है ना, काफ़ी इजी टू गो हो गया है जाना आना। और चलिए खेत में चलते हैं। और क्या, खेत में चलते हैं, दिखाती हूँ आपको। सारे खेत ना अभी इस टाइम खाली पड़े हुए हैं, तो कहीं आपको हरियाली नहीं दिखेगी। चलते हैं खेत में और देखती हूँ मैं खेत में कुछ ज़्यादा शूट कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, वो सब तो बाद में ही देखेंगे। फिर हम लोग दोस्तों पहुँचे खेत में और देखिए प्याज की ये जो आल होती है ना हरे वाली, तो पत्तियां इसकी सूखने लगी हैं। अब ऊपर से अब प्याज की लावनी आ गई है, यानी कि प्याज बड़े हो चुके हैं जितने होने थे। अब प्याज थोड़े दिन बाद निकाल लिए जाएंगे। और इस तरफ बाजरी उगाई हुई है गाय भैंसों के चारे के लिए। और बच्चे देखिए पहुंच गए अपने नाना नानी के पास भी, और उनके नाना नानी मौसी बैठे हुए हैं। और मैं जा रही थी अपना धीरे धीरे आराम से पीछे से। और सूर्यास्त हो रहा है, तो देखिए कितना अच्छा सा नज़ारा है सामने। और ये लो मैं भी पहुंच गई हमारे घर। और जाते सबसे पहले निहार लेती हूँ हमारे लगाई हुई क्यारियों को, फिर नींबू के पेड़ को, बालाजी के दर्शन करती हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, पता नहीं किस चीज़ का, किस गड़बड़ हो गई नाइट में, ये समझ में नहीं आ रहा। ना तो गर्दन इधर जा रही है ना तो उधर जा रही है, बस अब ऐसे मुंडी करके बैठी रहूँगी। समझ ही नहीं आ रहा क्या ही करूँ। आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप लोगों के पास कोई हो घरेलू उपाय तो। एनीवेज चलिए ब्लॉग को करते हैं शुरू। काम नहीं रुकना चाहिए भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी बढ़िया है।
और खुशी चाय बना रही है अंदर किचन में और हैप्पी मेरे पास बैठी है और ये रही। और अभी उठी हूँ मैं। अच्छा, आजकल ना खुशी पूरी नाइट में खुद नहीं सोती है। रात में 1-2 बजे तक खुद तो सोएगी नहीं और मुझे नींद आने लगेगी तो मुझे भी उठा लेती है। देन उसके बाद मुझे सुबह के 3-4 बजे तक नींद नहीं आती, उसके बाद भी सोती हूँ मैं। तो आज भी रात में यही हुआ, तो फिर अब उठने में भी काफ़ी लेट हो गया। और चाय बना रही है खुशी, तो चाय पीऊँगी। बाकी काम तो अभी कुछ नहीं हुआ। आपको कंबल दिख रहा है पीछे, मेरा दुपट्टा तो पड़ा ही हुआ है। ये बच्चों ने टी शर्ट अलग से यहाँ डाल दी रखी। और देखते हैं, अभी शुरू कर लेते हैं ब्लॉग को। मुझे भी नहीं पता मैं क्या शूट करूँगी। और तो चलिए चलते हैं। चलते कहाँ है, एक बार तो खुशी चाय ले आए, फिर चाय नाश्ता करेंगे, देन उसके बाद। हाँ जी, देखा आप लोगों ने, ये हुआ मेरे साथ आज पूरी नाइट में कांड। सोई तो थी एकदम अच्छे से, सही सलामत एक पीस में सोई थी, लेकिन जब उठी हूँ तब पता नहीं गर्दन को क्या ही हो गया, वो हिल ही नहीं रही थी। बच्चों से इतनी मालिश करवाई मैंने, इतनी मालिश करवाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। देन खुशी वॉज लाइक मम्मा चाय मैं बनाती हूँ। वैसे भी यूजुअली आजकल वो सुबह की तो नहीं, लेकिन शाम को वही चाय पिलाती है मुझे। और अच्छी बात यह है कि वो बहुत अच्छी चाय बनाती है गाइस। कभी बना लेती है ना तो खूब अच्छे से चाय बनाती है, और उसके हाथ की चाय पीने में एक अलग ही मज़ा है। और लड़की चाय बनाने में बिल्कुल मुझ पे गई है। तो आज की चाय तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और देखिए बिल्कुल भी ज़्यादा मीठा वीठा नहीं डालती है। नाश्ते के लिए मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में मठरियाँ शेयर की थी, वो रखी थी, तो मठरियाँ डाल लिया उसने प्लेट में हम तीनों के लिए। और अब वो चाय छान लेगी। और एकदम परफेक्ट मीठा डालती है, ना ज़्यादा मीठी ना ही फीकी। मैं बोल रही हूँ पता नहीं कैसे उसने कहाँ से सीखी इतनी अच्छी चाय बनानी, मुझे भी नहीं पता। और नज़र ना लग जाए लड़की को, तो टचवुड बहुत अच्छी चाय बनाती है। और मेरा मन करता है कि वही चाय पिलाए। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड कभी कभी मजाक करते हैं कि तुम्हारी मम्मी चाय भी तुमसे बनवाने लगी क्या अब। देन चाय वाय पीने के बाद में आ गई काम करने के लिए, क्योंकि भाई वही था, बच्चों से भी क्या क्या ही करवाती, तो काम तो करने ही थे। और गर्दन को लेके घूम ही रही थी। और फिर अपनी मुंडी को तो मैंने हिलाया नहीं, लेकिन अपने हाथ पैरों को हिलाने का सोचा कि चलो इन्हें थोड़ा बहुत हिला लिया जाए। तो फिर मैं अपने बेड वगैरह को एकदम क्लीन कर रही हूँ। और ये भारी वाला कंबल देख के आप लोग सोच में पड़ जाते होंगे। तो इससे पहले वाले दिन थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी, जिसका असर आज भी था। बाय द वे आज नाइट में भी 1-2 बूंदें आई थी, तो थोड़ी सी ठंडक थी, तो मैंने भारी कंबल ले लिया था। अपने लिए तो मुझे ये हल्के वाला कंबल ठीक था, लेकिन फिर यही था कि बच्चे थे, तो फिर बच्चे कहीं बीमारी ना हो जाएं, यही सोच के फिर मैंने भारी वाला कंबल उन्हें उड़ा दिया था। दरी वगैरह सारी चीज़ें मैंने नीचे फर्श से हटा दी हैं। और जो फर्श में गत्ते से आपको पड़े दिख रहे हैं, वो हैं, कल मेरा एक पार्सल आया था, तो उसी के कवर है ये। और पार्सल ऐसा फटीचर हालत में आया था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मीशो से ऑर्डर किया था मैंने, लेकिन बड़ा ही फटीचर हालत में आया। ऐसा देख के लगा नहीं था कि इसके अंदर का सामान सही सलामत होगा, बट टचवुड अच्छा था। एक तो पार्सल 3 दिन की देरी से मेरे पास पहुंचा, ऊपर से ऐसा फटा हुआ पार्सल था कि ऐसा तो मैंने आज तक भी नहीं देखा। खैर सामान ठीक था, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ भी वो किया नहीं। देखिए मैंने सारे कपड़े हैंग कर दिए हैं, इसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। तो बच्चे नीचे शॉप में झाड़ू लगा के आ गए थे, और मेरा काम था ऊपर झाड़ू लगाने का। तो बच्चों को मैंने खेलने भेज दिया था।
दोपहर में बच्चे नहीं खेल पाते हैं, तो अभी वो सीढ़ियों की साइड दोनों के दोनों खेल रही हैं। तो मैंने सोचा चलो झाड़ू मैं ही लगा लेती हूँ, क्या पता गर्दन इधर उधर थोड़ी बहुत हिले तो आराम ही आ जाए। लेकिन मुझे शाम तक भी कोई आराम नहीं आया था। खैर क्या ही कर सकते हैं, बैठे बिठाए नई बीमारी आ गई। और बोरियां वगैरह मैंने हटा दी हैं रास्ते से। और चलिए अभी निकालते हैं फटाफट से झाड़ू वगैरह। कुछ एक आध बर्तन रखे हुए थे इधर भगवान जी के भोग वोग के, तो वो भी मैंने हटा दिए हैं और अब झाड़ू निकालूंगी। आज मेरा धोने का घर कोई मन नहीं है, क्योंकि एक तो मेरी गर्दन नहीं हिल रही इधर से उधर, और ऊपर से अगर मैं धोने बैठ जाऊंगी चीज़ें तो फिर मेरी गर्दन को तो झटका लगना ही है। तो पता चला कहीं दर्द बढ़ ना जाए, और मैं दर्द को बढ़ाना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दर्द था मुझे। लेकिन वही है भाई, घर का काम तो मुझे करना ही था, कोई हेल्प नहीं होती है हम लेडीज़ के लिए। तो वैसे भी मेरे पास तो कोई होता नहीं है बच्चों के हस्बैंड के अलावा, तो फिर कौन ही हेल्प करता। आजकल हस्बैंड भी अपने काम में, अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। तो हम हाउसवाइफ्स के पास भी कम जिम्मेदारियां नहीं होती। और ये देखिए कचरे का ढेर लगा हुआ है, तो इसे सारे कचरे को मैं निकाल दूंगी और अच्छे से खूब साफ़ सुथरा सा मैं पोछा लगा दूंगी फिर यहाँ। और मैंने यही क्लिप शूट की थी, पोछे की तो मैंने क्लिप शूट की नहीं। और इन सारी चीज़ों को हटा हटा के अच्छे से कोने कोने से झाड़ू निकालूंगी, ताकि पोछा भी हर जगह अच्छे से लग जाए। और बच्चे यहीं खेल रहे थे, इनफैक्ट कोको भी यहीं था, कूलर के नीचे बैठा हुआ था। और उसे भी भई आजकल बहुत गर्मी लगती है। झाड़ू पोछा किया, इसके बाद आ गई मैं किचन में। तो अभी बस चाय नाश्ता ही हुआ था, मठरियाँ वगैरह। और फिर मैंने सबसे पहले तो अपने हैंड वॉश किए। अच्छा मुझे पता नहीं आदत ही हो गई है अपने हैंड वॉश करने की। किचन में आती तो सबसे पहले मैं हैंड वॉश करती हूँ, स्लैब साफ़ करती हूँ, ये दो काम तो मैं करती ही हूँ। इसके बाद मेरा काम था बर्तनों को जगह पे अरेंज करना। तो मैंने सारे बर्तन निकाल लिए हैं एक एक करके, और जिस बर्तन को जिस जगह जाना है उसी जगह पे मैं अरेंज कर दूँगी, ताकि मुझे बर्तन दिखते रहें और जिस बर्तन की ज़रूरत हो बिना आवाज़ के बर्तन उठाए जा सके। अब मेरे इतने छोटे से किचन में ना छोटी पतली पतली सी स्लैब लगी हुई हैं, बाकी ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई फर्निशिंग वगैरह का कोई काम नहीं हुआ है मेरे किचन में। तो थोड़ी दिक्कत तो होती है इस चीज़ में, क्योंकि बर्तन वर्तन रखने की उतनी ज़्यादा जगह नहीं है। लेकिन वही है कि अगर हम लोग मैनेज करना चाहें तो किसी भी तरह से कर सकते हैं। वहीं अगर बड़ा घर हम लोग देखें रेंटेड भी, तो अपने घर से रेंटेड अच्छा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है, सभी को ये लगता होगा कि किसी दूसरे की महलों से तो अच्छा है अपनी झोपड़ी में ही रह लो। दूसरे का घी खाने से अच्छा है कि अपनी सूखी रोटी खा लो, तो वो ज़्यादा बेटर होती है। तो वैसे भी मुझे मेरा अपना घर है, तो हमारी मेहनत से बना है, तो बहुत सुकून देता है। बाय द वे चलिए आ गए हैं हम लोग फिर से किचन में। तैयारी कर रही हूँ मैं सब्ज़ी बनाने की। तो बर्तन वर्तन अरेंज कर लिया। अब तक बज गए थे 9 साढ़े 9, तो अभी नाश्ते का टाइम तो था ही, लेकिन भूख किसी को भी नहीं थी। हम तीनों में से चाय नाश्ता कर लिया था हम लोगों ने। तो ये देखिए मैंने फटाफट फिर टिंडे कट कर लिए, क्योंकि टिंडे भी ख़राब होने ही लगे थे। 3-4 हरी मिर्ची मैंने कट कर ली। और अब चलिए फटाफट बनाते हैं टिंडे की सब्ज़ी। और टिंडे की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने जो कल मठरियाँ बनाई थी ना, उसका ऑयल था, छाना नहीं था मैंने। और ऐसे ही मैंने डाल दिया था एक कटोरी में। तो ये मैंने छोटे वाली 2-3 चम्मच हैं, 3 चम्मच थी आई थिंक, तो 3 चम्मच मैंने डाल दी थी कढ़ाई में तेल की। अभी जब तक तेल गरम होगा मैंने धीमी आंच कर दी है, तब तक मैं आज प्याज लहसुन वाली टिंडे की सब्ज़ी बना रही हूँ। थोड़ी अलग रेसिपी थी, तो मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। इस तरह से अगर आप लोग टिंडे की सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा बहुत से लोगों को ना टिंडे का स्वाद पसंद नहीं होता, तो एक बार आप प्लीज़ इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है टिंडे की सब्ज़ी में।
टिंडे की सब्ज़ी के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज छील लिया है। एक डालूँगी इसमें टमाटर और 4-5 मैंने लहसुन की कलियां छील ली हैं और 3-4 मैंने हरी मिर्चा कट कर ली हैं। 4 थोड़े छोटे साइज़ के मीडियम सी साइज़ के टिंडे थे। और चलिए शुरू करते हैं टिंडे की सब्ज़ी बनाना। तो इसके बाद भी मैंने प्याज फटाफट से कर लिया, थोड़ा सा मोटा थोड़ा सा बारीक सा, इस तरह से मैंने प्याज कट कर लिया। आप किसी भी तरह से कट कर लीजिए, बस स्लाइस्ड अनियन मत लीजिएगा, चॉप कीजिएगा। अच्छा, प्याज की कटिंग भी ना आपके खाने को डिसाइड करती है कि खाना किस तरह का बनेगा। तो अभी मैं कूट लूँगी लहसुन। लहसुन कूटने के बाद में लहसुन में मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा पानी और पानी में डालूंगी मैं धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर। तो चलिए फटाफट से डाल के एक इसका पेस्ट ऐसा तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये पेस्ट ही है जो आज के खाने में 4 चांद लगाएगा। और यहाँ हो गया है हमारा तेल गरम। मैंने डाल दिया इसमें जीरा। जीरा तड़क गया है तो मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्ची। और अब थोड़ी सी मैं फ्राई करूँगी हरी मिर्ची को। आप चाहें तो इसके जस्ट तुरंत बाद अनियन डाल दीजिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा फ्राई की हुई मिर्चियों का टेस्ट ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी खा के देखिएगा, बहुत अच्छा आता है। थोड़े प्याज डाल दिए हैं कटे हुए। इसके बाद में मैंने डाल दी है हल्दी और इसे पकाएंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे प्याज, इतना ही पकाना है। इसके बाद में हम लोग इसमें डाल देंगे टिंडे। टिंडे डाल के थोड़ी देर सोटे करेंगे और सोटे करने के बाद में टिंडों में मिलाएंगे नमक। नमक मिला के टिंडे को पकने के लिए रखेंगे, बिना पानी की एक बूंद भी डाले। ये देखिए मैंने नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। और अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और ढक के पकाएंगे अच्छे से। जब तक मेरे टिंडे पक रहे हैं तब तक मैंने ये देखिए आटा भी खाली कर लिया है। आटा आया हुआ था तो मैंने आटा भी खाली कर लिया है ड्रम में। और अब आटा लगा लूँगी तब तक मैं रोटियों के लिए। और चलिए फटाफट से आटा मैंने छान लिया है। और आटा मैं दोनों टाइम का एक साथ ही लगा लेती हूँ आजकल। सुबह में ही क्या ही 2-4 लोगों के लिए बार बार आटा लगाना, तो मैं सुबह सुबह जब आटा लगाती हूँ तो मैं दोनों टाइम का लगा लेती हूँ। और मेरा ऐसा रात में रोटियां वगैरह खाना होता नहीं है तो फिर हो जाता है। ये देखिए हमारे टिंडे पे आते हैं तो टिंडा पक चुका है। थोड़ी देर और पकाऊंगी मैं टिंडे को ढक के। पका लिया था एक्चुअली मैंने थोड़ा सा, अच्छे से टिंडा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद में इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर कट करके डाल देंगे। और मैंने टमाटर को सूंघ लिया था, क्योंकि आजकल बाहर से अच्छे दिखने वाले टमाटरों के अंदर एक गंदी सी बदबू आती है। तो अच्छे से सूंघ के फिर डालें, टमाटर को स्मेल ना आ रही हो। उसके बाद में इसे थोड़ी देर पकाएंगे। और ये देखिए टमाटर और टिंडे ने मिलके कितना सारा पानी छोड़ दिया है। अब ये देखिए मैंने डाल दिया है वो जो मिर्ची, धनिया पाउडर और लहसुन वाला पेस्ट का जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था ना, वो डाल दिया है। और अब इसी पेस्ट में ही इसे पकाएंगे। और ये देखिए हमारे वेजिटेबल का कलर। टिंडे की सब्ज़ी कितनी स्वाद टेस्टी लग रही है। और सब्ज़ी हमारी बनके तैयार है। जैसे ही मसाला तेल छोड़ दे आप इसे उतार लीजिए और फटाफट फुलके सेक लीजिए। तो फुलके सेकने से पहले मैंने किया एक ज़रूरी काम, वो था मेरे लिए मिर्ची भूनना। अच्छा, मुझे कच्ची मिर्ची भी बहुत पसंद है खाने के साथ, और साथ में ही ये भुनी हुई मिर्ची। और अगर मिर्ची हो तेल में फ्राई की हुई उसके तो क्या ही कहने, लेकिन मैं फिर क्या ही मिर्ची फ्राई करती, तेल में सब्जी में तो फ्राई की हुई थी ही। तो मैंने फिर ऐसे आंच में भून ली थी मिर्ची। और बहुत अच्छा स्मोकी सा फ्लेवर आता है। जो खीरा मैंने आपको दिखाया था उसे मैंने छिलके कट कर लिया था। प्याज खुशी ने कट कर दिए थे मुझे 2, तो मैंने वो काट दिए थे। और आटा मैंने लगा ही लिया था। बर्तनों पे मत जाइएगा, सिंक में काफ़ी सारे बर्तन हैं और छाछ की बोतलें भी रखी हुई हैं। और एज़ यूजुअल रोटियां बनाने लगी हूँ तो सबसे पहली रोटी गाय माता के लिए बनेगी। और उसके बाद में हमारे लिए सबसे पहला भोग गाय माता के लिए, फिर जाएगा खाना कान्हा जी के लिए, देन उसके बाद में बच्चों के लिए, कोको के लिए, फिर मेरे लिए जाएगा। तो इसी तरह से घर के सभी लोग खाना खा लेते हैं। हम हाउसवाइफ का भी ना यही होता है कि गर्मा गर्म खाना हम सभी को खिलाती हैं और हमारा नंबर आखिर में आता है। खैर चलिए, सभी गृहिणियों का यही काम होता है तो हम कौन सा पीछे रहें।
और ये देखिए लगभग सारी ही रोटियां फूल जाती हैं अच्छे से। अगर आप सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे ना तो सारी रोटियां बहुत अच्छे से फूल जाती हैं। इसके बाद में खाना वाना खाया और आज का लंच बहुत ही सिंपल सा था। टिंडे की सब्जी थी, दही थी, सैलेड था, मिर्ची थी और इसके बाद में रोटी थी और छाछ थी, ये सब था। फिर चलिए चलते हैं शाम को। ये है हमारी लूडो की टीम। तो मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, मेरी दोनों गुड़िया हैं और मेरे पास में ही मेरे पापा बैठे हुए थे, मैं बैठी थी। तो ये सारे लोग, ये चारों तो बैठी बैठी लूडो खेल रही थी और मैं अपने पापा के पास बैठी थी। तो चलिए मिलाती हूँ अपने पापा से भी। ये है मेरे पापा। तो हम सभी लोग बैठे हुए थे यहीं पे। इसके बाद में काफ़ी सारा वक्त बिताया, करीबन 1-2 घंटे बिताए खेत में। देन उसके बाद में छाछ दूध वगैरह लेके आ गए हम लोग वापस। और आज की जो एक ख़ास चीज़ आई है वो आई है मेरे ससुराल से। और मैं आपको ये बता रही थी कि ये मेरे पापा और मैं मेरे पापा की बड़ी पुत्री। तो आज की एक ख़ास चीज़ जो आई थी वो थे ये तरबूज, जो कि मेरे ससुराल से आए थे। मेरी सासू माँ ने अपनी पोतियों के लिए भेजे थे। तो चलिए दोस्तों व्लॉग को कर देते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।